नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत में चीनी सेना के एजेंट रंगे हाथों पकड़े गए हैं। वामपंथी दल सीपीआई ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी की शताब्दी कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। तो एक तरफ चीन लगातार भारत में नापाक हरकतें दिखा रहा है। भारतीय सेना चीन की हर एक नापाक कोशिश का जवाब दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारत में ही कुछ ऐसे राजनीतिक दल बैठे हुए हैं जो हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, हिंदुस्तान में खाते हैं, लेकिन चीन का साथ किस तरीके से दिया जा रहा है ये अब बड़ा खुलासा हुआ है। कांग्रेस पार्टी समेत देश के कई वामपंथी दल पूरी तरीके से बेनकाब हो गए हैं। दरअसल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के शताब्दी कार्यक्रम 100 साल पूरे होने पर एक जश्न का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें भारत की जो वामपंथी दल हैं सीपीआई के नेता उस कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। तो यानी एक तरफ भारतीय सेना जो लगातार चीन से लड़ रही है, चीन की हर एक नापाक करतूत का जवाब दे रही है, और किस तरीके से पिछले साल गलवान घाटी में खूनी संघर्ष हुआ जहां चीन की सेना ने भारतीय जवानों को मारा और कई भारतीय जवान शहीद हुए। लेकिन उसके बाद हालांकि भारतीय सेना ने भी चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन इस संघर्ष के बाद लगातार गतिरोध कहीं ना कहीं भारत और चीन के बीच बढ़ा है। लेकिन बावजूद इसके कुछ वामपंथी दल और कांग्रेस पार्टी, ये ऐसे राजनीतिक दल भारत में हैं जो भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीचा दिखाने के लिए इस तरीके से चीन की दलाली करने से भी नहीं चूकते हैं। और यही एक नजारा अब एक बार फिर से देखने को मिला है, जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी और सीपीआई के डी राजा समेत कई अन्य वामपंथी दलों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और ऑनलाइन ये कार्यक्रम था जिसमें वो साफ तौर पर तस्वीरों में भी देखे जा सकते हैं। आपको बता दें इसके अलावा तमिलनाडु की सत्ताधारी टीएमके के सांसद एस सेंथिल कुमार और इसके अलावा आपको बता दें ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की केंद्रीय समिति के सचिव जी देवराजन भी इस ऑनलाइन जो कार्यक्रम था उसमें शामिल हुए। और ये जो आयोजन था ये चीन के सीपीसी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के काउंसिल के द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया है। तो पूरी तरीके से एक बार फिर से ना सिर्फ ये वामपंथी दल बल्कि कांग्रेस पार्टी भी बेनकाब हुई है। दरअसल हर बार ये सवाल उठते रहे हैं कि आखिर भारत में रहकर ये तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं ये आखिर चीन के खिलाफ, चीनी सेना के खिलाफ कोई बयान नहीं देता है। यहां तक कि राहुल गांधी हो या फिर ये सीपीआईएम के नेता हो, लगातार चीन का साथ देते ही नजर आए हैं। फिर चाहे गलवान घाटी में संघर्ष रहा हो या चीनी ऐप को हिंदुस्तान में बैन करने की बात हो, इसके अलावा चीन को लेकर जिस तरीके से जवाब भारत सरकार की ओर से हर बार दिया जाता है उस पर भी केंद्र सरकार की ही आलोचना की जाती है। अब कहीं ना कहीं इस मीटिंग में जो ये नेता शामिल हुए हैं इससे जवाब मिल चुका है कि दरअसल ये तमाम जो विपक्षी दल हैं, ये तमाम वामपंथी दल हैं, ये हिंदुस्तान में बैठकर चाइना की दलाली कर रहे हैं। और ये पहला मौका नहीं है। आपको ये बता दें कि जब डोकलाम विवाद हुआ था उस वक्त राहुल गांधी चीनी राजदूत से मिलने के लिए पहुंचे थे और गुपचुप तरीके से ये मुलाकात हुई थी, जिसकी तस्वीरें हालांकि बाद में सामने आई थी और कांग्रेस पार्टी सवालों में घिरती नजर आई थी। फिर चाहे वो 2008 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो एमओयू समझौता साइन किया गया था उसकी बात हो, यानी जो चीनी प्रेम है इन विपक्षी दलों का ये हर मौके पर देखने को मिला है। एक तरफ हिंदुस्तान है, एक तरफ भारत की सरकार है जो लगातार चीन के हर एक नापाक मंसूबे को जवाब दे रही है। भारतीय सेना लगातार चीनी सेना के साथ बॉर्डर पर संघर्ष कर रही
गई है, जो जमीन कांग्रेस पार्टी के शासन में चीन को सौंपी गई है और जिस तरीके से चीन अभी भी कहीं ना कहीं भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उसे लगातार जवाब दिया जा रहा है। कई जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन इस तरीके से ये तमाम विपक्षी दल चीन के साथ उनकी खुशी में शामिल हो रहे हैं। जिस तरीके से अब ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है सीपीसी, उनके 100 साल पूरे होने के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और जब देश में चीन के साथ कहीं ना कहीं गतिरोध बढ़ रहा है, गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ उसके बाद चीन और भारत आमने सामने हैं, लेकिन उस बीच ये सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी, डी राजा सीपीआई के नेता जिस तरीके से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, ये साफ तौर पर बता रहा है कि ये वही नेता हैं, ये वही देशद्रोही लोग हैं जो अब हिंदुस्तान में बैठते हैं, हिंदुस्तान में खाते हैं, लेकिन चीन की दलाली करते हैं सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नीचा दिखाने के लिए। और ये लगातार सामने आता रहा है, ये पहला ऐसा मौका नहीं है। आपको बता दें, हाल ही में सीपीआईएम के बांग्ला मुखपत्र में जो कि जनशक्ति नाम से मुखपत्र है, उसने अपने पहले पन्ने पर भारतीय सेना के बलिदान का माखौल भी उड़ाया था। उन्होंने भारतीय सेना को ही जो गलवान घाटी में संघर्ष हुआ उसके लिए दोषी ठहराया था। इसके लिए किसी भारतीय नहीं बल्कि चीनी प्रवक्ता का बयान छापा गया था। तो ये लगातार सामने आया है कि किस तरीके से भारतीय सेना लगातार अपना बलिदान जो है वो कहीं ना कहीं चीन के साथ इस संघर्ष में दे रही है, लेकिन चीन की दलाली करने वाले हिंदुस्तान में बैठकर ये तमाम जो विपक्षी दल हैं ये चीन का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर एमओयू जो समझौते पर हस्ताक्षर 2008 में कांग्रेस पार्टी ने किए, आखिर वो कौन सा समझौता था, इसको लेकर लगातार जो सवाल है वो कांग्रेस पार्टी से पूछे जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर जवाब नहीं देती है। आखिर डोकलाम विवाद के बाद राहुल गांधी ने चीनी राजदूत से मुलाकात क्यों की थी, इस पर कांग्रेस पार्टी ने आज तक जवाब नहीं दिया। लेकिन मोदी सरकार जो लगातार चीन की हर एक नापाक हरकत का बखूबी तरीके से जवाब दे रही है और भारतीय सेना लगातार बॉर्डर पर डटी हुई है, वहां चीनी सैनिकों की हर एक हरकत, हर एक मंसूबे का जवाब जो है उन्हें दिया जा रहा है। लेकिन ये तमाम विपक्षी दल हैं जो लगातार बेनकाब हो रहे हैं। और अब जो ये सीक्रेट मुलाकात ही इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये सीपीसी के कार्यक्रम में हिस्सा इन वामपंथी दलों ने लिया है, एक बार फिर से तमाम विपक्षी दल बेनकाब हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं भारतीय सैनिकों के मनोबल को गिराने का भी काम कर रहे हैं। जिस तरीके से वो चीन के साथ इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, हालांकि ये पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी हो, ये तमाम वामपंथी दल हो या वामपंथी पत्रकारों का ग्रुप हो, ये भी भारतीय सेना अगर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करती है, अगर भारतीय सेना पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक को अंजाम देती है, तो भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के बजाय ये उस पर ही सवाल खड़े करते हैं, ये सरकार पर सवाल उठाते हैं। तो ये उनकी रणनीति रही है कि सरकार को नीचा दिखाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये लगातार इस तरीके से आज जो हरकतें हैं वो तमाम विपक्षी दलों की सामने आ रही है, कहीं ना कहीं देश में बैठकर देशद्रोही की भूमिका बखूबी तरीके से निभा रही है। और जाहिर तौर पर इन तमाम नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे देश है जो कहीं ना कहीं भारत के दुश्मन बनकर ही काम कर रहे हैं। जिस तरीके से भारत में अपनी नापाक हरकतों को इनके द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन भारत में ही विपक्षी दल ये बैठे हुए हैं, फिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो या जम्मू कश्मीर की कोई क्षेत्रीय पार्टी हो, इसके अलावा वामपंथी दल जो कि बंगाल में है या पूरे देश में है, खासतौर पर दक्षिण भारत में, ये तमाम नेताओं के जिस तरीके से बयान आते हैं, जिस तरीके से ये चीन का साथ देते हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, इस पर इन्हें जवाब मिलना चाहिए, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग अब लगातार की जा रही है।
है। फिलहाल चाइना की जहां तक बात है, आपको बता दें चाइना लगातार जिस तरीके से घिरा हुआ है, और खासकर अगर बात भारत में की जाए तो चीन वो देश है जिसने दुनिया को कोविड महामारी थी, मानवाधिकार का उल्लंघन किया, भारत समेत कई देशों के खिलाफ वो विस्तारवादी नीति अपना चुका है। बॉर्डर्स पर लगातार जो आक्रामकता है वो चीन की सेना ने दिखाई है, और जिस तरीके से लगातार भारत में घुसपैठ करने की भी कोशिश की है, तो चीन की ये नापाक हरकतें हैं जो लगातार सामने आ रही है। लेकिन बावजूद उसके आखिर भारत की ये तमाम वामपंथी दल और ये कांग्रेस पार्टी चीन का साथ क्यों दे रही है, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है कि आखिर हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के संसाधनों का इस्तेमाल करने वाली ये तमाम वामपंथी दल और कांग्रेस पार्टी चीन की दलाली आखिर क्यों कर रही है, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब इन वामपंथी दलों और कांग्रेस पार्टी से मांगा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।